तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इसका बेसिक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं। तो अगर इसको अब से समझना है, मतलब कि अगर जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये जो टॉपिक समझना है, तो वो 2 लेक्चर आपको करने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। पहले समझना, वो बेसिक समझना पड़ेगा जो पहले मैंने 2 लेक्चर्स में करवाया हुआ है। उसके बाद ये वीडियो देखना, तो काफ़ी हद तक के लाइक 80% तो हो ही जाएगा। और मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के अंदर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 80% कंप्लीट कर दूंगा। बाकी 20% को कंप्लीट करने में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन 80% कवर हो जाएगा। तो पहले 2 लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ड्रॉवर होता है ना, वो क्या होता है, वही सेलर होगा। ये सब चीज़ें याद रखो। अगर क्वेश्चन में आएगा कि ए इज़ ए ड्रॉवर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ड्रॉवर मतलब क्या है, वो सेलर है। और जो ड्रॉवी है वो हो जाएगा बायर। जो ड्रॉवी है वो क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा। ऐसे वर्ड घुमा के देगा। कभी ऐसा बोलेगा कि बी एक्सेप्ट द बिल। एक्सेप्ट वर्ड जो होगा, एक्सेप्ट या साइन द बिल, वो ड्रॉवी के लिए होगा। किसके लिए होगा, ड्रॉवी के लिए, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले 2 पार्ट आप लोग ने किए हुए हैं, उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना। तो ड्रॉवी वर्ड आ जाए, बायर वर्ड आए, तो फिर तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। तो या एक्सेप्ट वर्ड आ जाए कि बी एक्सेप्टेड द बिल। बी एक्सेप्टेड द बिल मतलब बायर की बात हो रही है। बी एक्सेप्टेड द बिल मतलब बायर की बात हो रही है। या ए ड्रॉ द बिल। ए ड्रॉ द बिल मतलब ड्रॉवर की बात हो रही है, मतलब वो सेलर है, मतलब वो सेलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझो जरा, है ना। एक्सेप्ट वर्ड आ जाए, साइन वर्ड आ जाए, बी साइन द बिल। बी साइन द बिल, बिल बिल में साइन किया बी ने, ठीक है ना। तो काम करते हैं, एक एक को नाम, एक पार्टी का नाम दे दें ए, और एक पार्टी का नाम दे दें बी। सही रहेगा ना, ठीक है ना। तो ड्रॉवर वर्ड आ जाए मतलब वो सेलर है, ठीक है ना। सेलर नाम आ जाए, सेल कर रहा है, ए सेल द गुड्स मतलब सेलर ही हुआ फिर वो। ड्रॉवी वर्ड आ जाए, या बी एक्सेप्ट द बिल, या बी साइन द बिल, मतलब वो ड्रॉवी है, मतलब वो ड्रॉवी है। तो कुल मिला के अगर हम ड्रॉवर की बात करें, तो उसकी जो बुक में हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए, उसके बुक में जनरल एंट्री करेंगे, तो उसके उसमें हम बी आर नाम देंगे। मतलब वो क्या है, बी आर, वो बिल्स रिसीवेबल के लिए रहेगा, क्योंकि जो सेल कर रहा है वही तो बाद में बिल्स या पैसा लेगा। तो उसके बुक में हम नाम क्या देंगे, बी आर। क्या वर्डिंग रहेगी, बिल्स रिसीवेबल। ठीक इसी तरह अगर बी है, जो बायर खरीद रहा है, तो उसके लिए तो वो जो बिल होगा, जो बिल बना के देगा है, उसके लिए तो बिल वो पेएबल हो जाएगा ना। बिल क्या हो जाएगा, पेएबल। तो बी के बुक में, इन द बुक्स ऑफ बी, बीपी वर्ड हमें यूज करना है, ठीक है ना। सेलर की बुक में बी आर, और ड्रॉवी के यानी बायर की बुक में बीपी वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। ओके, हमेशा पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए से करेंगे, जो सेलर उससे करेंगे, ठीक है। इन द बुक ऑफ बी को क्या करेंगे, बिल्कुल ए का अपोजिट मार देंगे, तो इन द बुक्स ऑफ बी तुम्हारी जनरल एंट्री तैयार हो जाएंगी। ओके, चलो। तो पहले तो 2 बेसिक एंट्री हम लोग मान के चल रहे हैं कि यार 2 बेसिक एंट्री हो गई है। 2 बेसिक एंट्री क्या हुई होंगी, इन द बुक्स ऑफ ए को अगर हम लेके चले, इन द बुक्स ऑफ ए, मैंने ए टाइटल दे बुक्स, ए की बुक में ए ने क्या किया होगा, 2 चीज़ें। ए ने एक चीज़ की होगी, गुड्स को सेल किया होगा, गुड्स के सेल के बाद बिल बना के बीपी को इसको दे दिया होगा, बी को दे दिया होगा। तो ए की बुक्स में एक तो हम ये मान के चल रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ए 2 एंट्री करते हैं, पहले 2 एंट्री कर दिया जाए। तो पहली एंट्री क्या होगी, गुड सेल की, तो गुड सेल करेगा किसको, बी को। तो एंट्री क्या होगी, सेल की एंट्री, इतनी तो जनरल एंट्री आनी चाहिए। तो एंट्री आएगी बी टू सेल्स, ये जनरल एंट्री आ जाएगी, बी टू सेल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ ए की बात कर रही है, इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए की बुक में ए का नाम थोड़ी ना है, वो तो अपनी बुक में लिखेगा मैंने बी को गुड सेल किया, ठीक है। और फिर क्या किया, उसने बिल को बना के दे दिया। तो दूसरी एंट्री आ जाएगी। और जब तुम दूसरी एंट्री करोगे, अगर बी बिल साइन करके दिए दे रहा है, तो अब हमें किससे मतलब है, अगर आपने बिल बना दिया और बिल बी ने साइन कर दिया, तो फिर हमें बी से मतलब नहीं रह जाएगा, हमें वो जो बिल होगा ना उससे मतलब रह जाएगा। तो दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, बी आर टू बी, खत्म काम। यहाँ बी को हमने मार दिया, बी को कैंसिल कर रहे हैं, बी यहाँ डेबिट में था, समझ गया ना। ये डेबिट, ये एंट्री तो आती होगी। तो ये तो हमने बेसिक एंट्री कर दी,
ये 2 एंट्री हमारी हो गई। क्या? बिल टू सेल, बिल को सेल कर दिया गुड्स। उसके बाद हमने क्या किया? हमने बिल ले लिया। भाई भी क्या क्या, भाई मुझसे मतलब नहीं, मैंने बिल साइन दे दिया, तुम जाना बैंक और जाके पैसे निकाल लेना, जाके पैसे निकाल लेना। तो एक अभी बी आर से मतलब है, बी को खत्म कर चुका है। तो बी एक बार डेबिट में है और एक बार बी से अभी मतलब नहीं है, अब बी आर से मतलब है। अब यहाँ से मैं केसेस बनाता हूँ, हम लोग के पास डिफरेंट केसेस होंगे, हम लोग का क्या होंगे? डिफरेंट केसेस। तो केस वन में ये होगा कि एक क्या जाएगा, बैंक के पास जाएगा और पैसा ले लेगा, बी आर को खत्म करके पैसा आ जाएगा। तो पहला केस, हम केस 1 ये लेके चल रहे हैं। केस 1 वर्डिंग में दे देता हूं कुछ इस तरीके से। बिल कुछ इस तरह आ जाएगा कि बिल मीट्स ऑन ड्यू डेट, है ना। कई तरह की वर्डिंग आ सकती है कि बिल मीट्स ऑन ड्यू डेट, ऐसे करके भी वर्ड आ सकता है। तो बिल मीट्स ऑन ड्यू डेट मतलब बिल है ना क्लियर हो गया ड्यू डेट में, जब भी ड्यू डेट हुई। ड्यू डेट की का कॉन्सेप्ट मैंने पहले लेक्चर में समझाया हुआ है कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जब कभी बिल बना, बिल क्या हो गया? क्लियर हो गया, या बिल क्लियर्ड आ जाएगा ऑन ड्यू डेट, कुछ भी इस तरह वर्डिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बिल था वो क्लियर हो गया, मतलब बैंक से पैसा मिल गया। तो वर्डिंग पे मैं वर्डिंग दिखा देता हूँ अलग अलग, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। देखो जैसे इस क्वेश्चन में वर्डिंग ये दे दी गई है, देखो वाई मीट द बिल ऑन दी ड्यू डेट। यहाँ पे एक्स और वाई वाली कहानी थी, एक्स गुड सोल्ड कर रहा था, वाई खरीद रहा था। तो वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट मतलब वाई यहाँ पे बिल क्लियर हो गया, ठीक है ना, मतलब वाई ने पैसे क्लियर करा दिए, बिल क्लियर करा दिया, कुछ इस तरीके की वर्डिंग होगी। या वर्डिंग होगी एक्स डिस्काउंटेड द बिल, डिस्काउंटेड द बिल, ऐसे भी वर्डिंग हो सकती है, डिस्काउंटेड द बिल, ठीक है। कई अलग अलग वर्डिंग होती है, लेकिन डिस्काउंटेड का मीनिंग मैं आपको या तो देखो, बिल वॉज ड्यूली मेट, बिल वॉज ड्यूली मेट मतलब बिल को हमने बैंक में पेश कर दिया, ठीक है, बिल वॉज ड्यूली मेट। तो कुछ इस तरीके से वर्डिंग हो सकती है, ड्यूली मेट, ठीक है। तो हमारी कहानी क्या आती है, हमने बी को तो मार दिया था, बी डेबिट करे, बी को खत्म कर दिया था, हमें बी आर से मतलब भाई बी आर से पैसे लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा मतलब मेट हो रहा है ना बिल, मतलब पैसा हमें आया जा रहा है। चलो अब एंट्री यहाँ से ये 2 कंपलसरी एंट्री होगी। सब टाइम पहले अक्सर ऐसा होता है कि सेल की एंट्री नहीं करते हैं, सेल से कहानी नहीं स्टार्ट हुई होगी, ये एंट्री हमने पहले कर दी होगी। तो वो जब आप एंट्री पढ़ोगे, अगर सेल से नहीं स्टार्ट है, डायरेक्ट बिल से स्टार्ट की, ए ने बिल बनाया तो यहीं से स्टार्ट कर देना। लेकिन रफ के तौर पे एक एंट्री मार के चलो, जिससे तुम्हें पता चले कि मैंने बी की एंट्री की और बी को हमने मार दिया, मैं बी आर से मतलब है। अब हम क्या करें, बी आर से पैसे ले लेंगे, बी आर डेबिट पहले कर चुका, बी आर को क्रेडिट करके हम क्या करें, बैंक में पैसा ले लेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ गया, तो पता ही है ना, पैसा आता है तो बैंक का कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, तो मालूम ही है ना, पैसा आ गया, बिल क्लियर हुआ ना, पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। पैसा आएगा, कैश आएगा तो डेबिट ही तो करेंगे। अब क्या मुझे जनरल एंट्री सिखानी पड़ेगी क्या? तो अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखो बी आर के बदले पैसा आया है ना, हमें बी के बदले पैसा नहीं आया है। पहले एंट्री हमने क्या की, बिल टू सेल, बाद में बी आर टू बी, बी को खत्म करके हमने बी आर से चढ़ा दिया पैसा, भाई बी आर से पैसा लेना है। अब बी आर ने पैसा दे दिया, मतलब बिल क्लियर हो गया, बैंक अकाउंट बी आर को खत्म करो, है ना, बी आर खत्म नहीं करोगे आप, तो मारो, कैंसिल करो इसे। तो बी आर यहाँ डेबिट था, क्रेडिट, बी आर खत्म, बैंक में पैसा आ गया क्योंकि। तो ये तो हो गया केस 1, ठीक है। तो केस 2 में जाएंगे। केस 1 केस 2 का मतलब मालूम क्या हो रहा है, ये या तो फिर ये, ऐसे दोनों नहीं, सीरियल यहां से पकड़ना है। अब केस 2 में ये छुपा दो, अब हमें इससे मतलब इसी का आगे हम स्टोरी पकड़ेंगे, कहानी को पकड़ेंगे, ठीक है। केस 1 हो गया कि बिल क्लियर हो गया, बिल क्लियर हो गया, बैंक में पैसा आ गया, बैंक टू बी आर, देखो बी आर खत्म, बैंक में पैसा आ गया। अब केस 2 में क्या हो सकता है, बिल डिस्काउंटेड या एक्स डिस्काउंटेड द बिल, कुछ इस तरह वर्डिंग हो सकती है। बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बाय ए, या ए डिस्काउंटेड द बिल। तो मेट और डिस्काउंटेड में क्या फर्क है सर? ये फर्क है, अब सुनो, डिस्काउंटेड का मतलब ऐसे नहीं लिखा है, यहां पे इसकी टेक्निकल मीनिंग होती है, सुन लो फिर से। अब कहानी कहां से, स्टोरी कहां से स्टार्ट करनी, यहीं से स्टार्ट करनी है, क्योंकि केस लग गया। केस का मतलब ये वाला नहीं, या तो ये या तो फिर ये, तो ये छुपा देंगे, अब इससे मतलब नहीं। अब हम नई चीज पढ़ रहे हैं,
मतलब नई कोई कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो स्टोरी हमारी कहाँ से चल रही थी, ये ब्लू वाली कंबल से, इसके बाद की स्टोरी है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गया ना। तो क्या करेंगे, पेपर रख के छुपा ही देते हैं, इससे तुम लोग कंफ्यूज मत हो, केस को ठीक तरीके से हैंडल कर सकते हो। छोटा सा केस दे दिया जाए, ठीक है, बस ये छुपा दो, ठीक है ना। बस ये हमारी एंट्री थी। अब इसको आगे एक नया केस, तो जस्ट बिल मेट हो गया, बिल्कुल सिंपल वाला, बैंक का पैसा आ गया टू बीआर, बीआर बीआर को खत्म कर दिया। अब वर्ड आ गया बिल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंटेड का मतलब ये होता है कि पैसा यहाँ पर तुम करा रहे हो कैश, पैसा बैंक में आ रहा है, लेकिन 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 ड्यू डेट से पहले। अब देखो यहाँ पे जो बिल डिस्काउंटेड होगा वो हमेशा रिसीवर की तरफ से होता है। ये किसकी तरफ से होता है, रिसीवर की तरफ से। किसकी तरफ से, रिसीवर, मतलब जो पैसा लेने वाला ए। अब यहाँ पे ए को पैसा मिल रहा है ना, ए वाले को पैसे की जल्दी जरूरत है, ए वाले को जरूरत है, 3 महीने का बिल था, सोचा 3 महीने बाद पैसा आना है, मुझे जरूरत तो अभी है, मुझे जरूरत तो अभी है। तो वो क्या करेगा, 1 महीने पहले 2 महीने पहले चला जाएगा बैंक के पास, बोले भाई इसका बिल मुझे क्लियर कर दो, आप है ना इसका बिल बाद में कराते रहना, जो जिस बैंक का बिल है वो अपनी बैंक में जाएगा, बिल देगा, बैंक को पैसा दे देगी। लेकिन बैंक उसे पैसा कम देगी, बैंक ए को पैसा कम देगी। क्यों, क्योंकि वक्त से पहले चला जा रहा है। डिस्काउंटेड का मतलब यही हुआ, बिफोर ड्यू डेट। डिस्काउंटेड का मतलब क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट, पहले चला गया, जरूरत थी पैसे की, तो उसे कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पेमेंट पहले मांग रहे थे, जल्दी मांग रहे। तो इसका मतलब ये होता है बिल डिस्काउंटेड, जब रिसीवर चाह रहा है कि मुझे पैसा जल्दी मिल जाए, मुझे पैसा जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। तो कहानी वही है, बैंक में पैसा यहाँ पर भी आ रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, देखो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा। पैसा किसके बदले आया, बीआर के बदले, बीआर टू बी, बी तो खत्म ही हो गया था ना, यानी बीआर के बदले पैसा आ गया तो बीआर को कैंसिल करो, टू बीआर करके कर देंगे, है ना। कि हमने क्या कर दिया, बैंक में पैसा आ गया, किसके बदले, किसके एवज में आया, बीआर के एवज में आया, ठीक है ना। बैंक टू बीआर कर दिया, लेकिन अब डिस्काउंटेड कहानी है, बीआर तुमने कितने का बनाया था, समझो समझो समझो, तुमने बीआर बनाया 10,000, समझो 10,000 का बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें बैंक में पैसा 10,000 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। बैंक वाले 1,000 रुपये कम दे रहे हैं। क्यों कम दे रहे हैं, क्योंकि तुम पहले चले गए पैसा, बैंक बोलेगा 1,000 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा कमीशन है, जो भी समझ लो तुम्हें, तो 1,000 रुपये। यहाँ पर तो बीआर को हमें 10,000 से कैंसिल करना था, यहाँ तो बीआर तो 10,000 से कैंसिल करना था, 10,000 मान, ठीक है ना, 10,000 से कैंसिल करना था, बीआर को 10,000 से ही तो एक अकाउंटिंग की एक पैटर्न को समझो, डेबिट क्रेडिट का मतलब समझो कि तुमने बीआर 10,000 डेबिट किया तो क्रेडिट तुम्हें 10,000 करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो लेकिन बैंक में तो 9,000 है, अब क्या करें, यानी यहाँ पे डेबिट में 1,000 रुपये तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेंगे, डेबिट में, तभी तो डेबिट का 10,000, क्रेडिट का 10,000 हो पाएगा। तो किसके नाम से एडजस्ट करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस, किसके नाम से, कि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा दिए अपने, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने 1,000 रुपये ले लिए, अपना प्रॉफिट कह लो, कुछ भी कह लो इसका, ठीक है, बोला 1,000 रुपये में कम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि तुम पहले चले गए। तो डिस्काउंटेड मतलब बिल पहले क्लियर करा लेना, किसकी तरफ से, रिसीवर की तरफ से, समझ गए। तो वही बस सेम जैसी है, बैंक बी आर है, अगर जस्ट बिल तुमने 3 महीने, जैसे 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद ही गए तो जस्ट बैंक टू बी आर हो गया। लेकिन ये अगर 3 महीने बाद नहीं जा रहे हो, और केस टू, पहले चले जा रहे हो, पहले चले, बैंक में पैसा आएगा लेकिन कम आएगा, लेकिन कम आएगा, ठीक है। अब इसी में एक और एंट्री होती है रिबेट। तो डिस्काउंटेड और रिबेट में क्या फर्क है, देखो एक और एंट्री क्या होती है, रिबेट करके, बिल से ना क्लियर हुआ विद रिबेट। तो रिबेट का मतलब होता है जब देने वाली पार्टी, रिबेट का मतलब क्या होगा, जब देने वाली पार्टी बी, जिसको पैसा देना है, वो चाह रहा है कि पैसा हम जल्दी दें। मेरी बात समझो, बी क्या चाह रहा है, बी को 10,000 रुपये देना था, बी क्या चाह रहा है, अगर मैं जल्दी दे दूं तो मेरा 1,000 रुपये बच जाएगा। कहानी वही है, बी क्या चाह रहा है, मैं अगर पेमेंट जल्दी कर दूँ, इसे मुझे 3 महीने बाद देना है, एक काम करता हूँ मैं इसका पैसा जल्दी दे देता हूँ, शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मतलब कंसेशन मिल जाए, मुझे फ़ायदा हो जाए। ऐसा होता है बिजनेस में, पैसा हम किसी का जल्दी क्लियर कराते हैं तो हमें छूट मिल जाती है, रिबेट का मतलब होता है छूट। तो कुछ नहीं, बस सेम एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ ए, सारी कहानी इन द बुक्स ऑफ ए चल रही है, ये देखो ए मैंने लिखा हुआ है। तो सेम एंट्री, बैंक में पैसा आ जाएगा, ए के बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि बी वाला जल्दी पेमेंट कराए दे रहा है। तो यहाँ पर
डिस्काउंटेड और रिबेट में सिर्फ इच्छा का फर्क है। यहाँ पे एक ही इच्छा है, एक ही विल है जल्दी पैसा मिल जाए, और यहाँ पे रिबेट में बी की विल है कि जल्दी पैसा हम दे दें। तो बैंक का पैसा कितना 9,000 आ जाएगा एक के पास, क्यों 9,000 आ जाएगा, एक को जल्दी पैसा मिला जा रहा है। तो लेकिन वर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं आएगी, वर्डिंग आएगी रिबेट। वर्डिंग क्या आ जाएगी, रिबेट 1,000 रुपये टू बी आर 10,000 ही कैंसिल करना पड़ेगा, समझ गए। तो डिस्काउंटेड और रिबेट दोनों बता दिया। तो रिबेट में इतनी सी बात हो जाएगी, यहाँ पर वर्डिंग क्या आ जाएगी, रिबेट आ जाएगा। एक को पैसा कम मिलेगा, क्यों, एक को जल्दी पैसा मिला जा रहा है। तो रिबेट वर्ड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इच्छा किसकी है, जल्दी देने की, बी की इच्छा है। डिस्काउंटेड वर्ड कब आएगा, जब एक ही इच्छा हो। तो ये तो कंडीशन ज़रूरत के ऊपर है, किसको कैसी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 2 हो गया, क्या हो गया, केस 2, ठीक है ना, केस 2। तो केस 3 पढ़ा जाए। तो और सारी कहानी और से हो रही है, 2 कंपलसरी है, बस कहानी हर बार यहीं से स्टार्ट करनी है हमें, ठीक है ना। या तो ये जस्ट क्लियर हो गया बिल, कोई बात नहीं, ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट पर, ये ड्यू डेट से पहले तो पैसा कम मिलेगा, ठीक है। अब हम केस 3 बना रहे हैं। केस 3 में ये होता है कि अब केस 3 में ऐसा होता है कि इसी की 2 कहानी बन जाएगी। जैसे यहाँ केस 1 केस 2 है। केस 1 में क्या है, जा रहा है बिल कब, ड्यू डेट पर। केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, बिल ड्यू डेट से पहले जा रहा है। ये तो ये 2 फर्क है दोनों में। यहाँ पे ड्यू डेट पर जा रहा है, 3 महीने बाद ही जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद चला जाए बिल, ठीक है। यही दोनों फर्क है। अब यही दोनों में डिसऑनर की कहानी आ सकती है। किसकी आ सकती है, डिसऑनर की कहानी। तो डिसऑनर कहानी क्या होगी, देखो, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। बिल हो गया डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। तो बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट का मतलब ये है कि यही वाली एंट्री का, जब ये गया पैसा लेने गया, पता चला यार पैसा मिला ही नहीं इसे, वो डिसऑनर हो गया बिल, मतलब बैंक में पैसा ही नहीं था उसकी, बी के पास, बी ने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर मतलब ये होता है। तब पहले तो क्या करे, बैंक में पैसा आ गया, टू बी आर कर दिया था, यही कहानी थी, बी टू सेल, ठीक है। बी से पैसा लेना था तो बाद में बी आर में कन्वर्ट कर दिया बी ने, भाई बी आर से पैसा ले लेना, हमें खत्म करो, हमसे हमसे मतलब नहीं, तुम्हारा बी आर से मतलब है। अब ये बी आर लेके गया बैंक, पता चला क्या हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अगर कैश आता तो हम लिखते बैंक टू बी आर, डिसऑनर्ड हो गया तो क्या करेंगे, वापस बी पर चढ़ा देंगे पैसा, बी टू बी आर, मतलब बी आर को तो खत्म करना ही पड़ेगा, बी आर को फाड़ के फेंकना है, क्योंकि बी आर यहाँ पे डेबिट में चल रहा है, बी आर को कैंसिल करना ही करना है। लेकिन डेबिट में आपके बार बैंक ना करके क्या करेंगे, बी को वापस पैसा बी के ऊपर चढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी टू बी आर, ठीक है। कहानी यहीं से स्टार्ट करनी है हर बार, ब्लू वाला जो मैंने लिखा है कि वापस बी को हमने यहाँ बी को खत्म कर दिया ना, वापस बी को जिंदा कर दिया, भाई पैसा तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। तो क्या कर दिया, टू बी आर को तो हम खत्म कर दिया, फाड़ के फेंक दिया, बी वापस जिंदा हो गया, बी वापस जिंदा हो गया, यहाँ पे पैसा हमें लेना है, ठीक है। तो ये हो गया बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं केस 4 में, केस 4 में इसी का, जैसे कि यहाँ पे बिल मीट्स ऑन ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे वाले केस में बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ठीक है ना। तो केस 4 पकड़ लो, केस 4 क्या कह रहा है, केस 4 कह रहा है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ये क्या हो रहा है, बिल जब जा रहा है ड्यू डेट पर और डिसऑनर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल पहले चला जा रहा है और डिसऑनर हो रहा है। डिस्काउंटेड मतलब यही होता है ना, पहले चला जाए, तो बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, डिसऑनर मतलब होता है बिल पैसा नहीं आया, डिसऑनर हो गया, बिल बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया ना। अब डिस्काउंटेड का मतलब तो ये हो जाता है कि बैंक में पैसा आ गया, समझो जरा कहानी यहाँ पे, डिस्काउंटेड मतलब क्या होता है क्या है, हम ए हैं, हम अपनी, जब डिस्काउंटेड होता है तो हम लोग अपनी बैंक के पास जाते हैं, बैंक जा करके बिल देखती है, चलो ठीक है, हम तो बी की बैंक से पैसा ले रहे, चलो इसको दे दें, हम ये मेरा कस्टमर है, इसको हम दे दें, तो वो ए को पैसा दे देते हैं, डिस्काउंटेड मतलब यही होता है। तब जब ड्यू डेट होता है, जब वो बैंक अपनी बैंक उसकी बैंक के पास जाती है बिल लेकर, भाई ये क्लियर कर दो, ड्यू डेट हो गई है, तो बाद में बैंक को पता चला कि यार ये तो डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंटेड मतलब क्या होता है, समझ गया ना। डिस्काउंटेड मतलब बैंक में पैसा आ गया, ये पक्की बात आ गया, तो पहले तो कर दे रहे हैं, बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट
टू बी आर, क्योंकि बी आर से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आपके पास कम आ रहा है, कितना 9,000 आ रहा है, बी आर तो 10,000 का था, तो 1,000 रुपये डिस्काउंटेड चार्जिंग में, डिस्काउंटेड चार्जेस में एडजस्ट कर दो 1,000 रुपये, क्या 1,000 रुपये मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज हुआ। क्या ए गया था अपनी बैंक के पास, बोले भाई ये मेरा बिल है, आप पैसा ले लेना, हमें पैसा दे दो। ये मोटा मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे। ये अपनी बैंक के पास गया, बोले मेरे पास बिल है, ये है ना 3 महीने बाद इसकी डेट आएगी क्लियर होने, लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, तो उसकी बैंक क्या करे, उसको पैसा दे देगी। लेकिन जब टाइम होगा, यानी 3 महीने होंगे, जब ए वाली बैंक के पास जो बिल है, जो पैसा ए दे चुकी है, वो जब जाएगी बी वाली बैंक के पास, बोलेगी मुझे पैसे दो, बी के पास बैंक के पैसा ही नहीं है, मतलब वो डिस्काउंट हुआ, पहले डिसऑनर हो गया। तो क्या होगा, बैंक से वापस पैसा खाली हो जाएगा, बैंक से वापस पैसा खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो वापस हम लोग क्या कर देंगे, बैंक को क्रेडिट मारेंगे, बैंक डेबिट है, पैसा आया बोल के दिखाया, अब क्या दिखाएंगे, पैसा गया बोल के दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि बैंक को तो एक बार क्रेडिट मारना पड़ेगा पहले, तो टू बैंक करके ये मारना पड़ेगा। डेबिट में क्या करेंगे, बी आर तो हम कैंसिल कर चुके थे, बी आर डेबिट, बी आर क्रेडिट ये कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, बी आर की कहानी तो खत्म हो गई थी। अब डेबिट में किसको एडजस्ट करेंगे, तो किसको एडजस्ट करेंगे भाई, डिसऑनर्ड हुई ना, क्या हुई है, डिसऑनर्ड हुई ना, वापस बी को जिंदा करेंगे, यही तो कहानी है। बी को मार दिया था ना, अब डिसऑनर्ड हो गया दूसरी वाली एंट्री में, डिसऑनर होना मतलब वापस बी को तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा। तो वापस हमने बी को जिंदा कर दिया, भाई तुम्हारा डिसऑनर हो गया था, मेरी बैंक से पैसा कट गया है, मेरी बैंक में जो पैसा आया था वो क्या हो गया, कट गया, तुम्हें वापस पैसा देना पड़ेगा। तो बैंक से 9,000 नहीं 10,000 लिखेंगे, क्योंकि बैंक जो बिल था वो 10,000 था ना, बैंक को 10,000 मिलने वाले थे ना, वो 10,000 रुपये अपने प्रॉफिट रखी थी बैंक, तो 10,000 रुपये। इसमें भी कहानी है अलग अलग, वो बाद में देखेंगे, पहले मोटा मोटा समझ लो। और बी को बोलेगा भाई हमें 10,000 रुपये चाहिए, बी को क्या बोलेगा, हमें 10,000 रुपये चाहिए, बी को वापस हमने जिंदा कर दिया। अभी इसमें भी कहानियाँ हैं, हो सकता है बी को ज़्यादा देना पड़े पैसा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा समझो, ठीक है। तो हमने कुल मिला किसको जिंदा कर दिया, बी को फिर जिंदा कर दिया। अब बैंक से हमारे पैसे चले गए, क्यों हमारी बैंक से पैसे चले गए, क्योंकि बैंक को उससे पैसे मिले ही नहीं बिल के, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, भाई तुम्हारे पैसे नहीं मिले, बैंक जबकि ज़्यादा काटेगी विद नोटिंग चार्जेस, इसमें नोटिंग चार्जेस कहानी भी है, लेकिन फिलहाल मोटा मोटा भी समझो कि केसेस के समझो पहले, ये केसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी का ये केस बन गया, और इसी का बिल डिस्काउंटेड का, बिल डिस्काउंटेड है डिसऑनर, तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर में भी पहले पैसा आता हुआ दिखाई देंगे कि पैसा आया है, लेकिन बाद में पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बी को जिंदा करना है, किसको जिंदा करना है, बी को, ठीक है ना, बी को वापस हमने जिंदा कर दिया। अब इसी पर अलग अलग केस और बनेंगे, 4 के आगे और कैरी हो जाएंगे कि बी को जिंदा कर दिया है, बी हो सकता है भाई पैसे दे दे तुम्हें, हो सकता है नया बिल बना दे, ये भी तो सकता है ना, तो नया बिल बना दे, ठीक है। तो केस 5 में हम ये कर सकते हैं, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड एंड कैश पेड, या फिर बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड न्यू बिल रिन्यूएबल, नया बिल बना दिया बी ने, बी से हमने नया बिल साइन करवा लिया। तो केस 4 पे केस 5 में क्या देंगे हम लोग, या इसी बात से ओरली समझ लो ना। देखो केस 4 में क्या हुआ था, केस 4 में डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हुआ था, बी को वापस पैसा हमने चढ़ा दिया, लेकिन अब किससे कैंसिल करके, बैंक से, क्योंकि बैंक में पैसा आता हुआ दिखाई दिया, अब हमें जाता हुआ दिखाई देना है। बी आर को नहीं छू सकते, क्योंकि बी आर यहाँ डेबिट, बी आर यहाँ क्रेडिट हो चुका था, हमने बी को जिंदा कर दिया था। अब बी क्या करेगा, बी यहीं पर क्या करेगा, यहीं पर बना दे, या तो वो कैश पे कर देगा, कैश पे, अगर कैश पे कर दिया उसने, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, कैश मेरे पास आया या बैंक में आया पैसा, कैश में है जो भी, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो बी को वापस मार दो, बी को जिंदा किया था हमने, वापस बी मर जाएगा। या फिर वो बी क्या कह रहा है कि हमसे नया बिल ले लो, हमसे क्या ले लो, नया बिल ले लो, तो नया बिल के लिए वापस बी आर को जिंदा किया, यहाँ पे कैश में कैश डेबिट कर दिया था, टू करके यहाँ पे बी आर को डेबिट कर देंगे, यहाँ कैश डेबिट किया था कि कैश आया बोल के, लेकिन यहाँ पे और करके है, और बी क्या कह रहा है, भाई मुझे कैश में नहीं दूंगा, जो मेरे बिल डिसऑनर्ड हो गया, एक काम करो हमसे मैं नया बिल बना दे रहा हूँ, तो बी आर टू वापस बी मार देंगे एंट्री, फिर बी को खत्म, यहाँ बी जिंदा किया था ना, बी को फिर खत्म कर, फिर हमें बी आर से पैसा लेना है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब वापस नया बिल बनाएगा तो हमें कहीं ना कहीं से बी से हम ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि नया बिल बनाएगा 1 महीने 2 महीने बाद, पेमेंट मेरा लेट होगा, तो हम इंटरेस्ट चार्जेस भी मारेंगे। बस ये हो गया तुम्हारा 80% में, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कोई भी एंट्री होने वाली है, ठीक है। बहुत हद से हद बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड
एंड न्यू बिल रिन्यूएबल, इसी में न्यू बिल रिन्यूएबल। ये केस 4 में आगे की एंट्री है। अगर वापस कैश पे करे दे रहा है तो ये एंट्री कर देंगे, नया बिल बनाया दे रहा है तो ये एंट्री। इतनी सी कहानी थी। हाँ, जब डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस की कहानी भी ऐड होती है। ये वाले में हमने नोटिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं लगाया है। जब वापस बी को हम जिंदा करेंगे तो विद नोटिंग चार्जेस जिंदा करेंगे। जब वापस बी को जिंदा करेंगे तो विद नोटिंग चार्जेस, क्योंकि हमारी बैंक ने नोटिंग चार्ज वाले कैंसिलेशन चार्जेस होता है बिल का, वो भी ले लिया। तो हो सकता है हम ज़्यादा पैसे में जिंदा करें, बी के ऊपर चढ़ा दें 11,000। ठीक है ना, टू बैंक टू नोटिंग चार्जेस, बी को हम ज़्यादा पैसा चढ़ा देंगे, भाई तुम्हें नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। जैसे बी को 10,000 में जिंदा करे दे रहे हैं वापस, तो ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है। बोले भाई नोटिंग चार्जेस कौन देगा, मेरी बैंक ने मेरा नोटिंग चार्जेस काट लिया। तो बी पर 10,000 200 रुपये हो सकते, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस, 100 रुपये चार्ज हो, 10,000 200 रुपये टू बैंक 10,200 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरी बैंक से ज़्यादा पैसे गए, 10,000 नहीं काटा है बैंक ने, 10,000 भी काटा है और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस भी काटा है। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक को वापस कैंसिल कर रहे हैं ना, यहाँ समझो विद नोटिंग चार्जेस कैंसिल करना। कैसे कैंसिल करना? विद नोटिंग चार्जेस। बी के ऊपर ज़्यादा पैसे चढ़ा देंगे हम, बी के ऊपर चढ़ा देंगे 10,100 या 10,200 जो भी नोटिंग चार्जेस है। अब क्यों? क्योंकि बैंक वाले 10,000 ही नहीं काटे हैं, 10,000 से ज़्यादा पैसे काटे। टू बैंक है ना, टू बैंक वाला मेरी बैंक में पैसा गया। अब बैंक वाला क्या करेगा, मेरी बैंक हमसे नोटिंग चार्जेस भी ले लेगा, भाई तुमने बिल आगे इतना मेरा टाइम बर्बाद करा है, हम तुमसे 10,000 थोड़ा लेंगे, ज़्यादा पैसे तुम्हारा काटेंगे। समझे? ये का 10,200। तो जब नया बिल बनेगा, नया कैश पे करेगा, विद नोटिंग चार्जेस पे करेगा कैश में। यहीं पे करते हैं 10,100, बैंक वाले 10,100 क्या, विद नोटिंग चार्जेस, विद नोटिंग चार्जेस 10,100 नोटिंग चार्जेस। बैंक वाले हमसे नोटिंग चार्जेस काटे ही ले रहे थे, मेरे पास से बैंक ने पैसा काट लिया था नोटिंग चार्जेस का, वो हमने बी को चढ़ा दिया, भाई पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, भाई पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। तो नया जो कैश पे करेगा विद नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अगर नया कैश पे नहीं कर रहा, न्यू बिल और न्यू बिल रिन्यूएबल कर रहा है, तो न्यू बिल रिन्यूएबल कराएंगे तो बी आर 10,100 का बनाएंगे कि और ज़्यादा का बनाएंगे? हाँ, ये भी सवाल है, क्योंकि जब नया बिल बनाता है ना तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद दे पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि 10,100 से बी आर नहीं बनाएंगे, उस ज़्यादा का बना देंगे। क्यों ज़्यादा का बना देंगे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। अब तुम पेमेंट लेट दे रहे हो, तुम पेमेंट लेट दे रहे हो, हम बना देंगे 10,500 का बिल, 10,500 का। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बी के ऊपर 10,100 है, अब यहाँ 10,500 क्यों? क्योंकि 400 रुपये हमने इंटरेस्ट भी ले लिया उससे, 400 रुपये क्या ले लिया। तो अब जो बी देगा 10,500 रुपये देगा। लेकिन एक और टेक्निकल फंस रहा है। टेक्निकल क्या फंस रहा है? सर यहाँ पर तो बी में आपने 10,100 किया है, यहाँ 10,500, ये नहीं चलेगा। जितना 10,100 पे किया तो मारना 10,100 में करना पड़ेगा कैंसिल। ये कैसे? तो कोई बात नहीं, एक और एंट्री मार देंगे बी के डेबिट वाली 400 वाली एंट्री, कि बी अकाउंट 400 रुपये टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 400 रुपये। लो, बी यहाँ 10,100 डेबिट, यहाँ बी 400 रुपये डेबिट, यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट 10,500 है कि नहीं? बी दो डेबिट पे 10,400, 10,100 प्लस 400, 10,500 हो गए। तो यहाँ पे बी को एक साथ में हमने क्रेडिट मार दिया 10,500 और डायरेक्ट बी आर में पैसा चढ़ा दिया। ये थी कहानी, इससे ज़्यादा तो आने वाला है नहीं एग्जाम में। ठीक है ना? तो केसेस ध्यान में रखना, केसेस को ध्यान में रखना। ठीक है, अब लाओ बुक। अब देखो बुक से हम कैसे केसेस को मैच करा रहे हैं एक एक काम। एक पेज में आ गया, अरे वाह, एक पेज में आ गया पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो तो एक पेज में करा दिया मैंने, इतना बड़ा चैप्टर। ठीक है, एक केस मेरे जहन से उतर गया था, एक केस और है इंडोर्समेंट, सिर्फ एक केस और है इंडोर्समेंट। तो अब मुझे लग रहा है एक पेज से ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली स्केच पेन से किया है ना, जगह ज़्यादा ले लिया। अगर नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं ना, एक पेज में हो जाता है। तो इंडोर्समेंट की कहानी क्या है? इंडोर्समेंट की कहानी ये है, केस 5 ले लिया जाए। जैसे ए इंडोर्स बिल टू सी, ठीक है ना? हमारी कहानी यही दो एंट्री से ही चल रही है,
इससे कंपलसरी वाली एंट्रीज है। अब इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि मुझे बी से पैसा लेना, ए को बी से पैसा लेना था, लेकिन साथ ही में ए को सी को भी पैसा देना था। तो वो क्या करेगा मालूम है, बी से बिल लेगा, सी को दे देगा, भाई तुम जाना डायरेक्ट तुम ले लेना पैसे, मेरे पास पहले पैसा आए फिर मैं तुम्हें दूँ, क्यों इतनी चक्करबाजी, तुम डायरेक्ट क्या करना पैसा ले लेना। ठीक है, तब देखो इसकी एंट्री कैसे आएगी। हमारी बी आर टू बी थी, बी आर को तो मारना ही पड़ेगा, बी को तो कैंसिल कर चुके ना, बी आर एक डेबिट में था, बी आर को मार देंगे, तो बी आर यहाँ पे डेबिट में है तो बी आर को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, टू बी आर करना ही पड़ेगा, टू बी आर, बी आर को मारा। डेबिट में क्या करेंगे, अगर कैश आता हो तो मतलब कैश या बैंक का पैसा आता तो बैंक डेबिट में कर रहे होते थे, ठीक है ना, बैंक डेबिट में कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे बैंक, मेरी बैंक में पैसा तो आ रहा है ना, कि बैंक क्यों डेबिट में हम करेंगे, पैसा मेरी बैंक में कहाँ आ रहा है, हम तो सी को दे रहे ना, तो सी को डेबिट कर देंगे, किसको कर देंगे, सी टू बी आर, बस खत्म, बी आर भी खत्म हो गया, सी भी एक्चुअली सी जिंदा नहीं हो, सी खत्म हुआ है, क्यों, सी को हम पैसा क्यों दे रहे होंगे, हमने परचेज किया होगा, हमने क्या किया होगा, सी से कुछ सामान खरीदा होगा, तब एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट टू सी की होगी, यानी सी क्रेडिट में था, सी को मार दिया, बी आर को मार दिया, बी पहले ही हम मार खत्म कर चुके थे, कैंसिल कर, सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटलमेंट हो गया। तो केस का मतलब होता सब और करके है, तो ये हो गया क्या, इंडोर्स। ठीक है, अब इंडोर्स कहानी यही है कि अगर इंडोर्समेंट के बाद क्या हो जाए, बिल डिसऑनर हो जाए, सी गया लेकर, सी खुश, चलो ये ने मुझे पैसा दे दिया, सी गया बैंक, पता चला बिल हो गया डिसऑनर्ड, बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड। अब क्या होगा, यानी अब तो ए को वापस से सी को पैसा, सी को जिंदा करना पड़ेगा ना, ए को सी को फिर जिंदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सी बिल तो डिसऑनर्ड हो गया ना, तो सी ए क्या करेगा, अपनी बुक में, इन द बुक्स ऑफ ए चल रहा है ना, सी को जिंदा करने सी को वापस क्रेडिट मारेगा। चलो केस 6 बना दें, केस 6 में क्या हो रहा है, ए इंडोर्स बिल एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर्ड। तो यहां से कहानी थी बी टू सेल, बी आर टू बी ने बी आर दे दिया था, अब बी आर हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया, यानी सी टू बी आर अब करना पड़ेगा, सी अब बी आर को खत्म करना पड़ेगा, सी को भी खत्म ही करना है, सी की एक परचेज वाली एंट्री थी हमारे पास, उतना डीपली नहीं जाना, सी टू बी आर। लेकिन जब ये बैंक गया तो पता चला रे यार बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, तो अब ए की नज़र में वापस सी को पैसा देना पड़ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, सी को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, सी को टू सी को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन डेबिट में किससे एडजस्ट करेंगे, तो बी आर खत्म ही हो चुका ना, बी आर खत्म हो चुका है, ये देखो बी आर यहाँ डेबिट है, बी आर यहाँ पे बी आर खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, अब सोचो, हमें सी को पैसा डिसऑनर्ड पे कहानी क्या आ जाएगी, सी को पैसा देना रह जाएगा, मुझे सी को पेमेंट करना रह जाएगा, एंड अगर डिसऑनर हुआ है तो बी से लेना, या बी को भी तो जिंदा, अगर सी को तुम जिंदा कर रहे हो तो बी को नहीं जिंदा करोगे, भाई तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अब की बार बी को जिंदा करेंगे किसके, उसमें सी से, क्यों, तो बी टू सी का मतलब क्या हुआ, बी टू सी का मतलब ये हुआ सी को पैसा देना है, हमें डिसऑनर हो गया था, बी से पैसा लेना है, तो यहाँ पे बी को भी जिंदा कर दिया, मैं सी को भी जिंदा कर दिया, ठीक है। तो डिसऑनर देखो बी को हम कैसे कैसे जिंदा कर रहे थे, जब देखो यहाँ पर जब ये हुआ था, बिल डायरेक्ट डिसऑनर्ड हुआ था ड्यू डेट पर, तो हमने बी को कैसे जिंदा किया था, बी आर को मारा था, बी को जिंदा कर दिया था, ऐसे बी को जिंदा कर रहे थे हम लोग वापस में। केस 4 में क्या हो रहा था, बिल डिस्काउंटेड हुआ जा रहा था, मतलब बी आर को बिल डिस्काउंटेड ने बी आर को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में पता चला डिसऑनर्ड हो गया, यहाँ पर पता डिसऑनर्ड हो गया, अब क्या करें, बी आर तो मेरा कैंसिल ही हो चुका है, अब कैसे जिंदा करें बी को जिंदा करना ही करना है, तो बी को हमने जिंदा किया, लेकिन कैसे जिंदा करिए, हमारी बैंक ने हमसे पैसा काट लिया, क्यों काट लिया, क्योंकि बैंक तुम्हें पैसा दे चुकी, तुम पैसा ले चुके थे पहले ही, बाद में बैंक गई उसकी बैंक में, पता चला यार ये तो डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक तुम्हारा पैसा काट लिया, तुम्हारे पास से पैसा गया, बी को यहाँ पर बैंक से जिंदा किया, ठीक है, यहाँ पर बी को बी आर से जिंदा किया, यहाँ पर बी को बैंक से जिंदा किया, तो इसी तरह यहाँ पर बी को सी से जिंदा किया हमने, सी को भी जिंदा किया, बी को भी कर दिया, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद जो भी कहानी है, बी वापस से कैश दे रहा है या बी बिल से रिन्यूएबल कर रहा है, ये दोनों केस उसके लिख दिए मैंने, समझ गए, तो ये हो गया आपका मतलब 80% तो बिल्कुल ओके ही समझो, अगर ये बिल्कुल पक्का समझ लो, बस ये समझो जरा कि जब डिसऑनर होगा तो बी को जिंदा करना है, किसके एवज में जिंदा करना है वो ध्यान रखो,
तो डिस्काउंटेड डिसऑनर बैंक डेबिट में जिंदा कर रहे हैं बी को। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत पहले जाकर बैंक से पैसा ले चुके हैं, ये होता है। तो बाद में जब टाइम आया तो पता चला कि यार पैसा तो आया ही नहीं, तो डिसऑनर बैंक हमारा पैसा काट लेगा, ऐसे समझो इसे। ठीक है, ये सारे केसेस। अब मैं क्या करूँगा, बुक से देखो कंपेरिजन कराऊंगा एक एक चीज़ का, एक एक केस को मैच कराऊंगा। थोड़ा आगे से चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है देखो, ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2018 एक्स सेल गुड्स टू वाई। अगर सेल वर्ड आ गया तो सेल की एंट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एंट्री मारो। क्या? सेल गुड्स टू वाई, तो वाई टू सेल करके क्या आ जाएगा, वाई टू सेल। ओके, कर दिया एंट्री 20,000 की। ऑन दैट डेट यानी ऑन सेम डेट, डेट का बहुत ख्याल करना है, डेट पे नंबर कटेंगे। तो 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर ही लिखना है यहाँ पर, और सेम डेट पे ही बिल बन रहा है तो अक्टूबर 1 ही लिखना वापस से। वाई एक्सेप्टेड अ बिल, वाई एक्सेप्टेड मतलब ड्रॉवी की बात हो रही है, मतलब वाई ड्रॉवी है, ये देखो एक्सेप्टेड है ना, मैंने सब लिखा है कि लिखा एक्सेप्टेड ड्रॉवी, ठीक है ना। फिर 2 महीने बाद का बना रहा है, कब का बिल बना रहा है, 2 महीने बाद, यानी अक्टूबर है तो नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड, 3 दिसंबर यानी 4 दिसंबर, 3 दिन देखो सुन लो, 2 महीने बाद का है ना, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हो गए, फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड के लगते हैं, तो 1 2 3 दिसंबर ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, 4 दिसंबर को मिल जाएगा, 4 दिसंबर को मिल जाएगा, ठीक है। तो डेट का बहुत ख्याल करना है। महीना 31-30 का उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड ड्यू डेट सेंड द बिल ऑन द बैंकर फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब क्या किया, इसमें एक्स ने 2 महीने इंतजार किया और 2 महीने बाद हमने भेज दिया किसको, कलेक्शन एजेंसी को। देखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, है ना, डायरेक्ट बैंक हम नहीं गए, हमने एजेंसी को दे दिया कि जाके तुम पैसा ले लो, मुझे ला के दे दो, मुझे ला के दे दो, ठीक है। तो वाई टू सेल एंट्री है, बी आर टू वाई, है ना, सेम एंट्री यही, बी टू सेल बी आर टू बी, ये कर लिया। अब बी आर जिंदा हो गया, भाई बी आर का पैसा कौन देगा, ये तो बैंक का पैसा आएगा, तो बैंक टू बी आर करेंगे हम लोग, बैंक का पैसा आ गया बी आर कर, लेकिन बैंक का पैसा नहीं आया, अभी हमने एजेंसी को दिया बी आर, तो हम लोग बी आर को यहाँ कैसे खत्म कर रहे हैं, एजेंसी कलेक्शन एजेंसी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर, यानी बी आर को खत्म कर दे, अब हमें किससे पैसा लेना रह जाएगा, बिल कलेक्शन एजेंसी से। तो कलेक्शन की जाएगी, पैसा देगी और हमें पैसा दे देगी, हमें पैसा दे देगी तो हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे भाई बैंक में मेरा पैसा आ गया, किसने दे दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। थोड़ी सी एक एंट्री घूम कर आ गई बस, थोड़ा सा कलेक्शन से घूमते हुए आ गई एंट्री, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं बैंक टू बी आर, अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर, फिर बाद में बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट, बैंक में पैसा आ तो डेबिट, तो क्रेडिट किससे करेंगे, तो बी आर तो खत्म ही कर चुके हैं हम कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो इतनी सी कहानी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्या, ये देखो रिटायरिंग का बिल मतलब मैंने क्या बताया था, रिबेट वाली कहानी, अब ये मैं बता रहा था यहाँ पर, डिस्काउंटेड मतलब किसकी इच्छा, एक इच्छा, रिसीवर की इच्छा, मुझे पैसा जल्दी मिल जाए। रिटायरिंग मतलब रिटायरिंग मतलब किसकी इच्छा, देने वाले की इच्छा, भाई यार मुझे, मैं जल्दी पैसा दे देता हूँ, थोड़ा मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे पैसा कम देना पड़ेगा, ये समझे, ये कहानी होती है रिटायरिंग का बिल, मतलब रिबेट वाली। तो वही बात है कि हमने गुड सेल की दिनेश को, तो दिनेश टू सेल अकाउंट, है ना, देखो 1 जुलाई में चंदर सोल्ड द गुड दिनेश, दे दी 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो माइनस कर दिया जाता है, लेकिन जनरल एंट्री में एंट्री नहीं दिखाई जाती, तो 20% 50,000 में माइनस करके बिल बनेगा, तो 50,000 का 20% आ जाएगा 40,000। सेम डे ट्रू द बिल, सेम डे मतलब वापस 1 तारीख को ही हम नया बिल बनाएंगे, बी आर को खत्म करेंगे, दिनेश अब बी आर टू दिनेश कर देंगे, देखो बी आर टू दिनेश, बी आर को जिंदा कर दिया, बी आर को दिया, दिनेश को खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, दिनेश क्या कर रहा है, देखो ऑन 4 सितंबर यानी 1 जुलाई और कितने महीने के बाद था, 3 मंथ, है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई महीना ख़त्म किया, अगस्त महीना ख़त्म करेंगे, सितंबर महीना ख़त्म करेंगे, फिर अक्टूबर 4 अक्टूबर को बिल जाना चाहिए, हमें पेमेंट कब मिलना चाहिए, 4 अक्टूबर, है ना, 3 महीने का है, जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, 4 अक्टूबर। लेकिन 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 यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है 4 सितंबर को ही दिनेश जिसको पैसा देना था, वो दिनेश रिटायर मतलब जिसको पैसा देना था, वो कह रहा भाई मुझसे 1 महीना पैसे पहले ही पैसा देना, तो मुझे थोड़ा पैसा कम देना पड़ेगा, है ना,
दिनेश ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिबेट वाली कहानी आ जाएगी। यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस था, वो सेम एंट्री कि बैंक में पैसा आ गया, देखो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, है ना, तो बी आर टू दिनेश तो पहले कर चुके ना हमने, अब दिनेश से मतलब नहीं रहा, बी आर। लेकिन हमारे बैंक में पैसा कम आया, कितना आया, 500 रुपये कम आया, 39,500 आया। तो बी आर 40 है, लेकिन 500 रुपये हम एंट्री चलाएंगे बी आर रिबेट बोलकर। अब सवाल ये 500 रुपये तो कहीं लिखा नहीं था, 500 रुपये कहीं लिखा था, नहीं लिखा था। देखो तो इसकी एंट्री कैसे होती है, देखो रिबेट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 15%। कितना दिया, 15%। तो ये हमें कितनी कितनी छूट मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा, बॉल पेन लो, ये तो कैसे पता चलेगा कितने का बिल है। देखो हम रिबेट निकाल रहे हैं, ऐसा तो दिया नहीं 500 रुपये रिबेट है, ठीक है, ऐसा दिया नहीं, तो यानी 40,000 इंटू कितना परसेंट है, 15/100, 15% है, इंटू कितने महीने पहले पैसा दिए दे रहा है, या हम कितने महीने पहले पैसा लिए ले रहे हैं, कितने दिन बाद नहीं, बिल ड्यू डेट के कितने महीने पहले, ये लिख लेना। रिबेट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंटेड रिबेट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंटेड वर्ड हो या फिर रिबेट हो, यह आपको पता चल जाएगा किसकी इच्छा है। ये कैसे निकालेंगे, कितने महीने पहले, कितने मंथ्स पहले पैसा दिया जा रहा है या मिल रहा है, दिया जा रहा है, दिया इसलिए दिया क्योंकि यहाँ रिबेट की कहानी है, रिबेट में दिया जा रहा है, मतलब इच्छा उसकी हो जाएगी, कितने महीने पहले। अच्छा बताओ, 3 महीने का बिल था, 1 जुलाई को निकाला था हमने, 1 जुलाई को, तो जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, सितंबर, 4 अक्टूबर को जाना चाहिए, लेकिन कितना में हो रहा है, 4 सितंबर को ही पैसा आया जा रहा है, या पैसा दिए दे रहा है 4 सितंबर को, तो कितने महीने पहले होगा, ड्यू डेट कब हो रहा है, और पैसा कब मिला जा रहा है, कितने महीने पहले मिला जा रहा है, 1 महीने पहले। तो यहाँ पे देखो 40,000 इंटू 15, ये 15% इंटू 1/12, क्योंकि 1 महीने पहले, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 500 रुपये। अब बात समझ में आई, कितने महीने पहले पैसा मिला जा रहा है, दैट मंथ, उतने मंथ अपॉन 12। अगर यहाँ पे 2, तो ठीक है, समझ में आएगा 500 रुपये। तो तो यही मैं बता रहा कितने महीने पहले जा रहा, ये देख लेना कि यार 1 जुलाई का था, 3 महीने का बिल था, जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, 4 अक्टूबर को जाना चाहिए, लेकिन ये 4 सितंबर को ही बिल चला जा रहा है, 1 महीने पहले, 4 अक्टूबर, 1 मंथ बिफोर, ठीक है ना। तो 1 महीना, तो समझ गया, 40,000 इंटू 15% दिया होगा, इंटू 1/12। तो ये डिस्काउंटेड चार्जेस वाली भी यही कहानी है, रिबेट वर्ड के लिए भी यही कहानी है। तो रिबेट वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब रिटायरिंग जैसा नाम, रिटायरिंग, या जो पैसा देने वाला है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, दिनेश है ना, चंदर सेम तो दिनेश है ना पैसा देने के लिए, दिनेश को हम सामान बेच रहे हैं, तो दिनेश यानी पैसा देगा। तो दिनेश अगर पैसा खुद से दे रहा जल्दी, या वर्डिंग आ जाएगी रिटायर, तो वहाँ पे वर्डिंग जो एडजस्ट करोगे इसको बैंक में पैसे को, तो रिबेट से एडजस्ट करोगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस से नहीं, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग चार्ज जहाँ पे हमारी इच्छा है कि मुझे पैसा जल्दी मिल जाए, मुझे ज़रूरत है पैसे की, तो वहाँ पे वर्डिंग आ जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, और परसेंटेज वैसे ही निकालेंगे जितने महीने पहले बिल चला जा रहा है। ओके, तो कैसे मैं केस देखो बराबर मिलाता जा रहा हूँ आपसे, कोई भी एक केस ऐसा अभी तक नहीं आ रहा है कि जहाँ पर, अच्छा साथ में एक चीज़ और बता दें, ये जो कहानी जितनी भी एंट्रीज थी वो इन द बुक्स ऑफ क्या थे, बोलो, इन द बुक्स ऑफ सेलर थे, इन द बुक्स ऑफ सेलर, मतलब जो बिल बना रहा है, जो सामान बेच रहा है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं ये इन द बुक्स ऑफ क्या है, ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर बायर गलती ना कर देना कि बायर में सेलर वाली एंट्री हो जाए, सेलर बिल्कुल नहीं। इन द बुक्स ऑफ ए है, ए सेल द गुड्स, जैसे यहाँ पे चांदेर सेल द गुड्स, यहाँ पे क्या है, चांदेर सोल्ड द गुड्स, तो इन द बुक्स ऑफ चांदेर के हिसाब से एंट्रीज है। अगर ये अच्छा ये भी बोला जाता है कि इन द बुक्स ऑफ चांदेर भी करो, यानी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर भी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भी, तो यानी कि यही एंट्रीज को, जैसे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए था तो बी नाम आ रहा था, बी है ना, बी नाम आ रहा था ना, बी। अगर यही एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ बी, कि बी अपनी बुक में क्या करेगा भाई, इन द बुक्स ऑफ ए में क्या है कि हम सेल कर रहे हैं, लेकिन बी में क्या होगा, हम परचेज कर रहे हैं। बी में तो यही लिखेगा ना, हम ए से परचेज कर रहे हैं।
तो क्या करें, जितनी भी एंट्रीज मैंने बताई हैं, जितनी भी एंट्रीज बताई हैं, इन द बुक्स ऑफ बी जब करोगे तो डेबिट का क्रेडिट कर दोगे, डेबिट का क्रेडिट और नाम बदल दोगे। नाम बदल दो सर मतलब क्या, ऐसे देखो, जैसे इन द बुक्स ऑफ बी हम कर रहे हैं बायर की बुक में, जैसे मैंने बी टू सेल इन द बुक्स ऑफ सेलर किया है, जब उसकी बुक में करेंगे तो क्या करेंगे, सेल ऊपर आ जाएगा, नाम बदल जाएगा, सेल डेबिट में नाम क्या हो जाएगा, परचेज। यहाँ पे बी डेबिट में है तो बी क्रेडिट में आ जाएगा, नाम बदल जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे रफ में करके बता दे रहे हैं कैसे। अगर हम इन द बुक्स ऑफ क्या करें, बी करें बायर की, तो बी टू सेल है तो नाम क्या आ जाएगा, सेल, मतलब जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट में वो डेबिट में आ जाएगा, नाम भी बदल जाएंगे। तो टू सेल है तो परचेज नाम आ जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा, ऐसे परचेज टू, बी डेबिट में था तो बी क्रेडिट में आएगा लेकिन नाम बदल जाएगा टू ए, ऐसे परचेज टू ए, समझ गए। जैसे देखो बैंक टू बी आर है तो क्या हो जाएगा, उसके उसमें बी आर की जगह बीपी टू बैंक, है ना। बी आर डेबिट में था तो हमने क्रेडिट में, बी आर क्रेडिट में था हमने डेबिट में कर दिया, लेकिन नाम बदल दिया, बी आर का बीपी कर दिया। अब बैंक का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तो बैंक अगर डेबिट में है तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट में कर देंगे। ऐसे पूरा पलट पलट के जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एंट्री थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे देखो टू बी आर करके, बी आर क्रेडिट में, तो इन द बुक्स ऑफ बी में हम बी आर की जगह नाम क्या देंगे, बीपी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बीपी, ऐसे, है ना, बीपी नाम, क्योंकि बी आर क्रेडिट में था तो बी आर को क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे, नाम बदल लेंगे, बी आर डेबिट बीपी कर दिया। टू, तो कभी वो डिस्काउंटिंग और रिबेट वाली जो कहानी होती है, डिस्काउंटिंग वाली जो कहानी होती है, डिस्काउंटिंग वाली, वो हम इन द बुक्स ऑफ बी में नहीं करते, टू बैंक करके डायरेक्ट कर देंगे। क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए अपनी इच्छा दिखा रहा है पैसा जल्दी मिल जाए, तो ए अपनी इच्छा दिखा रहा है तो बी के पास से तो पूरा पैसा कटेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फ़ायदा है ना, फ़ायदा ये ए की बैंक लेगी, बी की बैंक नहीं, तो बीपी टू बी बैंक कर देंगे सीधा, मतलब इसके पास इन द बुक्स ऑफ बी, यानी कि बी जो है बायर जो है इसके पास से पूरा ही पैसा जाएगा, इसको डिस्काउंटे से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है कौन लिए ले रहा है, ये पैसा लिए ले रही है ए की बैंक, तो बी के, ये यहाँ पे जो बी इन द बुक्स ऑफ बी कर रहे हो ना, बी की बैंक है, तो बी की बैंक से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट बी टू बैंक कर देंगे, पूरा पूरा 10,000 रुपये पूरा पूरा कटेगा, पूरा का पूरा 10,000 कटेगा, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वर्ड इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बायर में नहीं आता है। हाँ 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 हाँ, लेकिन रिबेट वाली कहानी अगर जैसे बैंक चार्जेस अकाउंट टू रिबेट अकाउंट टू बी आर, अगर यहीं पर रिबेट हो तो रिबेट में जो बायर है ना उसका पैसा बच रहा है। रिबेट के कॉन्सेप्ट क्या था, बायर चाह रहा है कि मुझे है ना मैं जल्दी पैसा दे दूँ, यानी बायर को फ़ायदा मिलना चाहिए, बायर को फ़ायदा मिलना चाहिए ना, तो उसके बैंक से पैसा कम कटेगा, तो उसके उसमें कहाँ जाएगा, पैसा कम कटेगा, तो यानी पैसा कम कटेगा, टू बैंक तो करना ही पड़ेगा, बैंक यहाँ पे डेबिट में है तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा ना, उल्टी एंट्री कर रहे हैं लोग, लेकिन 10,000 के बदले 9,000 ही कटेगा बैंक से। कितना कटेगा, 9,000 उसकी बैंक से। अब बीपी कितना उसने बनाया चला है, 10,000, तो बीपी तो वही है ना, 10,000 का है ना, 10,000 का, यानी यहाँ पे टू करके रिबेट करके आ जाएगा, उसे छूट मिल गई 1,000 रुपये की, उसके बैंक से 9,000 ही गया, ठीक है ना। तो बीपी टू बैंक टू रिबेट, तो रिबेट की एंट्री दिखाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी में, लेकिन डिस्काउंटेड चार्जेस की नहीं दिखाएंगे। पूरा पूरा 10,000 मेरे पास से, मतलब बी के पास से गया, बायर के पास से गया, लेकिन जब बायर चाह रहा है रिबेट, रिटायरिंग रिबेट, जैसे वर्डिंग पकड़ो, जब वो चाह रहा है खुद बायर कि यार मुझे यार जल्दी मैं पैसा दे दूँ तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, तो जैसे एंट्री थी ना, क्या थी, बैंक टू बी आर करके ऐसे थी, बैंक डिस्काउंटेड टू बी आर, मतलब बैंक रिबेट टू डिस्काउंट, हटा रिबेट ले लो भैया, बैंक अकाउंट रिबेट अकाउंट टू बी आर, क्या करेगा बीपी, यहाँ पे क्या करेगा बीपी बैंक टू रिबेट, क्यों, बैंक से उसके पास से पैसा कम गया, 9,000 गया, पैसा कम जाएगा, लेकिन बीपी 10,000 रुपये क्या होगा, उसका फायदा मिल गया, इसलिए क्रेडिट में कर दिया टू रिबेट। कुछ बेनिफिट वाली होती है तो क्रेडिट में करते हैं ना उसकी एंट्री, इस तरह कहानी है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस वालों को नहीं दिखाना है एंट्री इन द बुक्स ऑफ बायर में, बीपी टू बैंक पूरा पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिबेट वर्ड आ गया, रिबेट की एंट्री उल्टी दिखानी, उल्टी पूरी एंट्री रिबेट की आ जाएगी। इन द बुक्स ए में दोनों की ही आएगी, चाहे वो रिबेट हो चाहे वो डिस्काउंटेड हो, क्योंकि एक को तो पैसा कम ही मिल रहा है ना, दोनों ही लोकेशन में, ठीक है। ये कहानी थी इसकी, सब उल्टा मारते हुए जाना है। अभी देखो जैसे बी टू बैंक है, क्या हो जाएगा, बैंक टू बी की जगह ए, है ना, नहीं तो उल्टी एंट्री मारना है, नाम भी बदलना है,
और डेबिट और क्रेडिट भी करना है। ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी कहानी मैंने समझा दिया। कभी कभी इन द बुक्स ऑफ सी भी आ सकता है, इंडोर्समेंट भी, तो भाई अपोजिट एंट्री मारनी है। ये देखो है ना, परचेज टू चांदेर आया कि नहीं आया, इन द बुक्स ऑफ दिनेश। दिनेश कौन है, बायर था ना। चांदेर सोल्ड गुड्स टू दिनेश, है ना, उल्टी एंट्री आ गई। वहाँ पर क्या था, सेल ये था परचेज टू चांदेर, चांदेर टू बीपी। ये देखो, ये देखो बीपी टू, यहाँ पर रिबेट की कहानी है, रिबेट वाली रिबेट कहानी है, तो रिबेट की एंट्री पूरी पूरी उल्टी मार देना। यहाँ पे क्या एंट्री है, बैंक रिबेट टू बी आर है, यहाँ पे बीपी टू बैंक टू रिबेट, लेकिन एक डिस्काउंटेड चार्जेस का होता है, ना करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहानी थी।